कि कुछ लोग ऐसे वहां पहुंच चुके हैं जिनको ना छात्रों के भविष्य से मतलब है, ना एजुकेशनल रिफॉर्म से मतलब है, ना देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बेहतरी हो सके उससे मतलब है। वो छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। और जैसे ही सरकार ने कहा कि हम 12 घंटे 16 घंटे 20 घंटे की चर्चा के लिए तैयार है, वो मुकर गए। 18 घंटे चर्चा करेंगे, नीट पर 18 घंटे बोल पाएंगे क्या? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ वो मेरी जात क्या करेंगे? मोदी इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, अखिलेश यादव दे दे, ट्रंप दे दे, बच्चों का क्या सॉल्यूशन होगा उससे? ये राजनीति यहाँ भी कर रहा है, ये यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। कोई भी नीट का स्टूडेंट नहीं था, कोई भी नीट का स्टूडेंट वहां नहीं था। मैं वहां कल ही गया था, मैंने जो मुद्दे उठाए, लोगों को एमबीबीएस के बारे में नहीं पता, नीट के बारे में नहीं पता। जिस प्रकार की लड़कियां मां बहन की गंदी और लिंग को लेकर के गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, कोई बाप और मां यदि सुन लेगा तो शर्मसार होकर के उसका सर नीचे गिर जाएगा, जिसका यहाँ पर जिक्र भी आप नहीं कर सकते हैं। शुरू से ही आंदोलन जो था वो राजनीतिक आंदोलन था। इनके नेता अखिलेश यादव मेरिट से नहीं पढ़ करके गए थे, डोनेशन से पढ़ करके आया है अखिलेश यादव। अगर राहुल गांधी वाकई में कंसर्न थे तो जंतर मंतर आते और कहते मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं। 20 दिन वो बाहर छुट्टियां मनाने गए हुए थे। एक काम करो, पर हम तीनों चलते हैं जंतर मंतर, हम तीनों चलते हैं जंतर मंतर और पूछ लेते क्या सही है क्या गलत है। राहुल गांधी राहुल गांधी जी, ये जो किसी दिन बात मुझे उसको आप लोग जो कि आप उन्हें राहुल गांधी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप भी अपने अखिलेश जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपना अपना सब बोल रहे हो। यहाँ पे किसी ने नीट के स्टूडेंट पे बात की ही नहीं अभी तक, बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द भारत डिबेट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें देखने को मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल और बीजेपी से सिद्धार्थ यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमोई और नीट के स्टूडेंट्स। दोस्तों आज के डिबेट में नीट पेपर लीक पे ज़बरदस्त बहस देखने को मिलेगी। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं द भारत डिबेट। चलिए बहस के एजेंडे से शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ यादव आपसे करता हूं। क्या बहुत देर कर दी मेहरबा, आते आते कहानी आगे बढ़ गई और बात हाथ से निकल गई। 50 सेकंड। अमीश जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी वर्ग और खासकर देश का युवा वर्ग अगर अपनी बात को रखना चाहता है, आंदोलन करना चाहता है, प्रोटेस्ट पर जाना चाहता है, तो उसको पूर्णतः वो अधिकार दिया जाए। तो अगर देश का युवा जंतर मंतर पर बैठ के अपनी बात को रख रहा है और उसको सरकार उस बात को रखने में कोई विघ्न नहीं डाल रही है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह देरी नहीं है। जब उन्होंने कहा कि हम सरकार से एंगेज करना चाहते हैं, 20 तारीख को 11:50 पर उन्हें एंगेज करने के लिए कहा, 4 बजे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने लिखित का ज्ञापन भी उनसे स्वीकार किया। आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार आपसे एंगेज कर रही है। समस्या कुछ और है अमीश जी, समस्या छात्र और छात्रों की मांग नहीं है, छात्रों का भविष्य नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे वहां पहुंच चुके हैं जिनको ना छात्रों के भविष्य से मतलब है, ना एजुकेशनल रिफॉर्म से मतलब है, ना देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बेहतरी हो सके उससे मतलब है। वो छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो इस देश की चिंता में कर रहे हैं। और मैं उसके लिए प्रमाण दे सकता हूं आपको। पहली बार देश के इतिहास में एक सरकार बिल लेकर के आई जो पेपर लीक को दंडित करता है, 10 साल की सजा देता है। वो संसद में पेश हुआ, चर्चा में किसने भाग लिया? उस बहस में राहुल गांधी ने एक शब्द बोला हो तो बताओ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक शब्द बोला हो तो बताओ, वेणुगोपाल ने एक शब्द बोला हो तो बताओ। जब देश की संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून आया, हमारी सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप संसद में चर्चा नहीं चाहते। सरकार कह रही है चर्चा करिए, आप चर्चा नहीं चाहते। आप सड़कों पे छात्रों के भविष्य के साथ मजाक चाहते हैं, आप अपनी गिरती हुई साख बचाना चाहते हैं। यह सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी गिरती हुई साख बचाना चाहता है। आपने 1 मिनट 20 सेकंड लिए, मैं विपक्ष को भी 1 मिनट 20 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए और समाप्त करने के लिए। अतुल लौंडे पाटिल, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं इस देश की, क्या कांग्रेस पार्टी उस बिल का जो छात्रों की बेहतरी के लिए है उसका समर्थन करेगी, हां या ना? 28 जून को राहुल गांधी जी बोले थे और 8 जून से राहुल गांधी जी, जब पहली बार नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था तब से राहुल गांधी अकेले बोल रहे हैं और गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं। उन्होंने जब बात की, हमारे युवा कांग्रेस है, हमारा एनएसयूआई है, कंटिन्यू 2 महीने से आंदोलन कर रहा है। जून में भी आंदोलन किया था 2024 में। और अभी मुझे सच्चाई तो यह है कि जिस संजय मुखिया को इन्होंने पकड़ा था उसका चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से उसको बेल मिल गया। और कल जब एक स्ट्रिंजेंट एक्ट लाने की देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, उसी वक्त सीबीआई जो क्लोजर रिपोर्ट देख रहा था, जिसको आप मेन अभियुक्त कहते थे, उसे कल इन्होंने बरी कर दिया है। यह सच्चाई है इस देश के सामने की। यह सच्चाई यह है कि कई दिनों से, ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पे एकाएक सारे विद्यार्थी छात्र आ गए, छात्रों ने कई दिनों से यह मांग की है कि यह धर्मेंद्र प्रधान रहते हुए इस देश में अच्छी नीट नहीं हो सकती है। यह शेम हम नहीं कहा था जब संसद में आए थे ना, जब नीट की बात नहीं कर रहे थे,
नीट की बात राहुल गांधी ने अकेले ने उठाई थी। जब आए थे संसद में शेम शेम कहा था, फिर भी कोई लज्जा नहीं थी, वही बैठे रहे। फिर से पेपर लीक हुआ, फिर से ये कह रहे हैं हम एक्ट लाएंगे। तो मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक बात याद आती है जी। जिस दिन संविधान हाथ में दिया उस दिन उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको अमल में लाने वाली यंत्रणा अगर गलत होगी तो संविधान वो वीक हो जाएगा। संविधान वीक होगा लेकिन अमल में लाने वाली अगर संस्था अच्छी होगी तो वो उसका अमल जो है अच्छा होगा। आपने छात्रों को डंडे से पीटा, डंडे में कील लगाई, कोई पुलिस के यहां कोई बैच नहीं है, स्लीपर में पुलिस महिलाओं के छाती पे हाथ डाल रहा है, बॉम्बे में हाथ डाला या दिल्ली में हाथ डाला है, किस तरह से नीचे रख के मारा है आपने। मैं अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सारे फोटो और सारे वीडियो दिखाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि 20वें दिन जब छात्र संसद पे 4 मार्च करने के निकले थे, उस दिन आपने उनको बुलाया और छात्रों ने कहा कि हमें 4 घंटे आपको लगता है देरी हुई? देरी नहीं हुई, ये सीरियस नहीं है, ये सीरियस नहीं है। देख लिया छात्रों के सारे बोला देख लीजिए नरेंद्र मोदी आपने 1 मिनट 30 सेकंड, आपने इनसे 10-20 सेकंड ज्यादा ही बोला। का छात्रों के लिए जो कंट्रीब्यूशन था उन्होंने किया। अब पूरे देश के छात्रों ने, अब ये सीजेपी का या किसी पार्टी का ये आंदोलन नहीं, छात्रों का बीएचयू में, एलयू में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, मैं ये जितने बच्चे बैठे हैं मैं सिर्फ आज उनके बारे में बात करना चाह रहा हूं। गुस्सा ये जो बच्चों का है, ये समाजवादी कांग्रेस का गुस्सा नहीं है। इनके भविष्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को रतिया में जो बैठ के यूट्यूब पे आप वीडियो जारी कर रहे थे, ये काम भारत की संसद में आके कहते आदरणीय राहुल जी आइए, अखिलेश जी आइए, ये मामला बीजेपी का भी नहीं है, आइए हम सब मिलकर हमारे देश के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, भारत की संसद में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। जवाब क्यों नहीं बात कर रहे? देखिए, ये बच्चों पे 2 मिनट हो गए, पैलेट गन से उनको मारा गया। ये आप देखिए, ये कौन सी फाशिस्ट पुलिस है? क्या मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या इमरजेंसी लगी हुई है? ये जो चाणक्य बैठे हैं, ये जो चाणक्य हमारे बच्चों के साथ जो कुछ करना चाह रहे हैं, पूरा देश जवाब। सबसे पहली बात यह है कि सरकार चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस दिन प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर के राहुल गांधी ने जिस प्रकार का ड्रामा करने का काम किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सरकार के मंत्री तुरंत जाकर के उनसे मिले। उनका आपकी मांग क्या है? आपकी मांग, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अन्ना आंदोलन में, भाई मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, पूछ रहा हूं, मैं एक शब्द नहीं बोला। अन्ना आंदोलन में कहां थे? अन्ना आंदोलन में कहां थे? जमीक भाई आपसे तेज आंदोलन में कहां थे? तेज बोल सकता हूं, आपसे ज्यादा बोल सकता हूं। कहां थे? अगर आपकी वाली दवाई आपको देने नहीं, आप कहिए तो अमित जवाई, अमित जवाई, अरे जो लोग अन्ना आंदोलन में जेपी मूवमेंट में राजनीति कर रहे थे, कह रहे हैं नेतागिरी हो रही है। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर रागी, और एक छात्र हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया। सबसे पहले मैं आपके पास अब आता हूं, हर्ष दुबे। हर्ष दुबे, आप नीट के छात्र हैं, आपने एग्जाम दिया नीट का? बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम दिया मैंने। आपने नीट का एग्जाम दिया, आपने री एग्जाम भी दिया? फिर बिल्कुल, वो भी एग्जाम दिया। सब लोग मैं कह रहे आपके हैं, मार्क्स नहीं पूछूंगा, मैं नहीं लेकिन बताऊंगा आपके अभी। मार्क्स भी ठीक ठाक आए। या मैं हर बार बाउंड्री पे जाके रह जाता हूँ जी, 4 बार से बाउंड्री पे जाके रह जाता हूँ। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि अखिलेश यादव से चर्चा करेंगे, राहुल गांधी से चर्चा करेंगे, 18 घंटे चर्चा करेंगे। ये नीट पर 18 घंटे बोल पाएंगे क्या? ये 18 घंटे नीट पर बोल पाएंगे? गवर्नमेंट को किससे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर? नीट के बच्चों से, लेकिन बात किससे कर रहे हैं? राहुल गांधी से, सीजेपी के नेता से, अखिलेश यादव से। ये क्या बताएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, वो मेरी दर्द क्या जानेंगे? वो मेरा दर्द क्या समझ पाएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए? गवर्नमेंट बात कर रही है सौरभ दास से जाकर, वो क्या जाने मेरी प्रॉब्लम? वो मेरी प्रॉब्लम क्या जाने कि सौरभ दास से बात करके अब क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? आप कभी रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं करते? आप कभी रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट, आपको पता है दिल्ली का बच्चा जनरल बच्चा दिल्ली का 570 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, एमपी के बच्चे को वही कॉलेज 560 पे मिलेगा, और यूपी के बच्चे को वही कॉलेज 565 पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ के वही बच्चे को कॉलेज 540 में मिलेगा। ऐसा क्यों? स्टेट में डिवीजन कर रखा है आपने। आप तो अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। एक एग्जाम में क्या एक काउंसलिंग होना चाहिए? अगर एक एग्जाम में ये बातें इनको किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये कभी इस टॉपिक में बातें नहीं करते, किसी को भी नहीं पता ये बातें। बताइए एमपी में, महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? बताइए महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा इस बार? कोई बताए एक भी बात? एमपी में इस बार कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? कोई बताए? किसी को नहीं पता है। बात करेंगे अखिलेश यादव से, बात करेंगे राहुल गांधी से, बात करेंगे, भाई उनका टॉपिक ही नहीं है। मोदी जी से भी बात नहीं करेंगे, मोदी जी को भी नहीं पता है, राहुल गांधी को भी नहीं पता है। बच्चों से बात करें, बच्चों से बात करें, बच्चों से बात करें। एक सेकंड, बच्चों से बात करें। अब अभी आते हैं,
आप गाली point लगाते हैं। गाली नहीं, गाली एक गाली second। थे वो तो एक सेकंड, नहीं नहीं एक सेकंड, अभी सर कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि You are using all this student for एक your second, support Modi. अभी कह रहे हैं तो मोदी को सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं वो? मैं तो कहाँ मोदी को सिर्फ- सपोर्ट कर रहे हैं? ये चर्चा क्या करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का ना नाम मोदी लोगे? चर्चा वो करेंगे। अपनी बात रख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम लोगे? नहीं, अब देखिए मोदी का नाम लोगे? ये है एक सेकंड, स्टूडेंट आप मोदी का नाम राजनीति लोगे? मुद्दा बना रहे नाम लो। हैं, आप राजनीति नाम मुद्दा, लो। एक सेकंड, मोदी को डांटिए मत, डांटिए मत, गलत मोदी है। इस्तीफा दे दे या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, अखिलेश यादव दे दे, ट्रम्प दे दे, बच्चों का क्या सॉल्यूशन होगा उससे? एक सेकंड, ये राजनीति यहाँ भी कर रहा है, ये यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं सिर्फ। एक बात बताइए, 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, मैं धरने पे बैठा था और मैं राहुल गांधी से मेरे दोस्त काजल मिलने गए थे। इन लोगों ने कहा था कि हम कपिल सिब्बल जी को आपका मोदी सरकार में है, उससे पूछो। हम अभी मोदी सरकार में है। एक सेकंड, अमित भाई ही इज गेटिंग इमोशनल, प्लीज। सलमान खुर्शीद को हम आपका लॉयर कर देंगे। सलमान खुर्शीद किसी को सुप्रीम कोर्ट में दिखे क्या? हमारे दोस्त लया पांडे, बाकी सारे दोस्त कानपुर अखिलेश यादव से मिलने गए थे, इन्होंने कहा था कपिल सिब्बल को हम आपका लॉयर कर देंगे। बच्चों के पास पैसे नहीं है। सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल क्या सुप्रीम कोर्ट में दिखे उस दिन? मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं 2024 में, इसलिए पता है क्योंकि ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आए। आज कैमरा बाइट मिल रहा है, मीडिया मिल रही है, ये लोग सिर्फ उसी पर बात कर रहे हैं। क्यों? आप कह रहे सीजीपी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इतने सारे नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, देखिए बिल्कुल काउंटर सवाल है, और मेरा काउंटर सवाल है, कुछ बच्चे तो उनके पीछे आए नहीं, अच्छा नंबर है। आप उस आंदोलन में गए? मैं उस आंदोलन में कल ही गया था। मैं वहां क्या देखा आपने उस आंदोलन के? कोई भी नीट का स्टूडेंट नहीं था, कोई भी नीट का स्टूडेंट वहां नहीं था। मैं वहां कल ही गया था। मैंने जब मुद्दे उठाए, लोगों को एमबीबीएस के बारे में नहीं पता, नीट के बारे में नहीं पता। मैंने कहा नीट के मुद्दे में प्रॉब्लम ये क्या हो रहा था उस आंदोलन में? उस आंदोलन में लोग मतलब तरह तरह की गालियां लिख रखी हैं, तरह तरह की चीजें लिख रखी हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी गंदगी लिख रखी है। मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरे पे, मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ ऐसी गंदगी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी देखते हैं ये शो। ऐसी गंदगी फैला रखी है ये स्टूडेंट से क्या। अब मैंने वहां पर नीट का मुद्दा उठाया, मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक छोटा पॉइंट है, बड़े पॉइंट्स जो है वो रियल इश्यूज हैं, उनको ऊपर लाओ, ये तो बाद में आ जाएगा। भाई सब लोग इस्तीफा दे दे, क्या हो जाएगा उससे मुझे एक सीट मिल जाएगी क्या? एक सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी? नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी? क्योंकि किसी को भी नहीं पता ना, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, दूसरा आएगा, क्या उसको पता है प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स जिसकी प्रॉब्लम्स है उसी को पता होगा। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। आपकी राय में क्या नीट के स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि नीट का एग्जाम दे क्या है, री एग्जाम दे क्या है, इनसे बेहतर कौन जानेगा? मुझे लगता है इन सबसे बेहतर तो ये जानेगा। जोरदार तालियां इस वक्त बच्चे के लिए। बोलिए आज आपका मंच है। नीट का पेपर साल मैं आपके पास आ रहा हूं। नीट का पेपर साल में एक बार होता है, और क्लास के टॉपर बच्चे, टॉप 10 बच्चे इंडिया में, ऐसा टॉप 10 में से 8 बच्चे साइंस लेते हैं, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी लेते हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी लेने के बाद वो नीट की तैयारी करता है, पूरा जी जान लगा देता है, सब कुछ लगा देता है, कर्ज लेके। भाई मेरे ऊपर कर्ज हो रखा है। अब जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट, मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, मुझे लगा था मैं निकाल दूंगा, मैं हमेशा टॉपर रहा हूं, लेकिन 3-4 जब ड्रॉप हो जाते हैं बच्चे को, पेपर वाले दिन नींद नहीं आती है, पेपर बिगड़ जाता है। पूरी लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं, मेरे 2 बच्चों के मेरे से ज्यादा नंबर आ गए, सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मैं बाउंड्री पाके फिर से रह गया हूं। मैं लाइब्रेरी में किसी के भी मेरे पूरी साल नंबर ज्यादा नहीं आया, सबसे ज्यादा मेरे नंबर आए हर बार, लेकिन पेपर वाले दिन मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, मेरे यहाँ लाइट कट हो गई उस दिन, ये मेरा लक खराब है, मैं क्या कर सकता हूं, उस दिन मेरा खराब हो गया। अब बात सुना, मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं SC ST में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार जो भी है वो है, वो लोग आ गए, वो लोग उनके पास हॉस्पिटल चलता है, उनका कार है उनके पास, मैं 10 साल पुरानी बाइक से जा रहा हूं, जिसका रास्ते में पता भी नहीं कि रास्ते में खराब हो जाएगी वो, और हम उनसे ज्यादा साल भर नंबर लाए, और उस दिन पेपर में भी उनसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन उनको कॉलेज मिल गया, हमें कॉलेज नहीं मिला, क्या इस टॉपिक पे ये लोग कोई बात करेंगे? क्या गरीब अगर जनरल लिख गया, ब्राह्मण लिख गया नाम के आगे, तो गरीब नहीं है वो, और जिसके आगे SC लिखा है अगर उसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है? इनके नेता अखिलेश यादव मेरिट से नहीं पढ़ करके गए थे, डोनेशन से पढ़ करके आया है अखिलेश यादव। बिल्कुल सही। इनको क्या पता? 2000 करोड़ का यदि मालिक बनता है ना, तो डकैती से बंद करके पैसा कोई कैरेक्टर से नहीं है। मैंने इस बार नीट का पेपर दिया है, ठीक है, 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी तक देख रही हूँ जितना भी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है स्टूडेंट की, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और आप लोग जो कि आप उन्हें राहुल गांधी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप भी अपने अखिलेश जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपना सब बोल रहे हो। यहाँ पे किसी ने नीट के स्टूडेंट पे बात की ही नहीं अभी तक, बिल्कुल भी। वो देखो ना कि जो बंदा पेपर देकर बैठा है, मेरा पेपर नहीं हुआ बिल्कुल, तब जाके मैं BBA ले रही हूँ, मेरा MBBS का सपना छूट चुका है। वो चीज आप लोगों को देखनी चाहिए ना, किसी ने भी वो चीज नहीं देखी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और क्या अभी नीट का पेपर दिया है, लीक हो गया, मेरा पेपर लीक हुआ, उसके बाद मैंने री एग्जाम दिया, पर मेरे उतने नहीं आए। देश के शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे 151 पेपर बार बार लीक होने के बाद कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, किसकी जिम्मेदारी? संजीव मुखिया
ठीक है, संजीव यहाँ मुखिया शिक्षा को मंत्री बरी कर धर्मेंद्र दिया प्रधान को जाएगा। इस्तीफा देना और ये चाहिए। सरकार पे भरोसा कर्नाटक कैसा में हुआ कि पेपर इनको लीक हुआ, एक्शन लेना है। झारखंड में पेपर लीक हुआ, आप किसको बचाने इस्तीफा की देना चाहिए? कोशिश कर रहे हैं मैं अमित जी। बिल्कुल नहीं कर रहा, बहुत मैं फैक्ट गंदा बोल है रहा ये, बहुत गंदा धंधा कर रहे हैं बहुत आप गंदा नहीं। बचाने की कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए आपके अनुसार, लेकिन बताइए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। बात सुनो, हमारे देश का युवा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है, कॉकरोच को नहीं। और ना ही ऐसी पार्टियां जिनको देश भर के अंदर कहीं स्वीकार्यता नहीं मिल रही, कहीं लोग पसंद नहीं मिल रहे, कहीं इनको लोग सुन के नहीं भेज रहे, कहीं ये चुनाव नहीं जीत रहे, जो ऐसे लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको भी देश का युवा का साथ नहीं। जंतर मंतर पर किसको नहीं अतुल जी, क्या कह रहे पता हैं लग जंतर जाएगा? मंतर चलिए पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? क्या कहना चाह रहे शांति। हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पता लग जाएगा? उन तत्वों के साथ खड़े हैं जो 117 पुलिस वालों को जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, को गाली दे, ये उनके साथ खड़े हैं जो गाली पत्थर दे, चला रहे लोगों को हैं, बिठा ये उनके साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, बाकी अपना कमेंट में राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।